अब देखिए ये कथा जरा बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। भगवान के पौत्र ने जाकर के दुर्वासा जी का अपमान किया, उनसे हंसी मजाक की। देखो कभी भी संत महात्मा ब्राह्मण से हंसी मजाक खास प्रयास नहीं करना चाहिए। और दुर्वासा जी से पूछा, महाराज ये बताओ पुत्र होगा कि पुत्री होगी? दुर्वासा जी ने कहा, अच्छा इतनी बड़ी मजाक कर रहा है हमसे, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तो दुर्वासा जी ने कुपित होकर शांब को श्राप दे दिया, न पुत्री होगी न पुत्र होगा। वो मंदहा मुसलम कुल नाशनम, विध्वंस के कुल का नाश करने वाला एक मूसल प्रकट होगा। ब्राह्मण में बलिराज छलो और ब्राह्मण 60,000 न मारो। ब्राह्मण सोख समुद्र लियो, ब्राह्मण से क्षत्रिय दल हारो। ब्राह्मण लात दई हरि के, भृगु ने ब्राह्मण वंश उजारो। दुर्वासा ने ब्राह्मण से न विषाद करो, ऐ ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। भगवान भी ब्राह्मण से हार मानते हैं। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया सांब को, मूसल होगा जिस मूसल के द्वारा सारे ध्वंसी मारे जाओगे, ये मेरा श्राप है। दुर्वासा का श्राप सुन करके सांब घबरा गया। जब साड़ी उतार के अलग फेंकी, देखा लोहे का मूसल प्रकट हो गया। अब क्या किया जाए? उसको ले जाकर के उग्रसेन को सारी बात बताई। देखो द्वारिकापुरी में एक यही अकेली ऐसी घटना घटी जो भगवान से छिपाई गई। भगवान को नहीं बताया, उग्रसेन को बताया। देखो परमात्मा चाहते तो श्राप को भी मिथ्या कर सकते थे, भगवान में वो ताकत है। श्राप को भी जो वरदान बना दे, श्राप को जो मिथ्या कर दे, लेकिन भगवान को बताया नहीं इस बात को। उग्रसेन को बताया, महाराज ऐसा ऐसा हुआ, दुर्वासा जी ने श्राप दिया है, इस मूसल के द्वारा सारे विध्वंसियों का संहार, क्या करोगे? तो उग्रसेन ने ऐसा करो, उग्रसेन ने कहा कि ऐसा करो, मूसल को घिस करके नष्ट कर दो। तो पत्थर की शिला पर लौह के मूसल को घिसा गया। उसका जो चूर्ण बना के द्वारा एक घास की उत्पत्ति हुई, तलवार के समान पैरी इरका नाम की घास। छोटी सी एक कील बची, मूसल की टुकड़ा बचा, क्या करोगे? बोले इस कील को समुद्र में फेंक। कील को समुद्र में फेंका गया। एक मछली उस कील को निगल गई। जरा नाम के व्याध ने जाल फेंका, मछली फंसी, पेट चीरा, चमकती हुई कील पाई। और जरा नाम के बैलिये ने वो अपने बाण में लगा दी, बाण का फड़ बना लिया। किसी दिन सुंदर। और इधर भगवान को जब पता लगा तो दुर्वासा नाराज हो गए हैं। दुर्वासा ने ध्वंसियों को श्राप दे दिया है, सांब को श्राप दे दिया है। तो भगवान ने ध्वंसियों से कहा ऐसा करो, प्रभास क्षेत्र में चलो, वहां यज्ञ करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उनको दक्षिणा देंगे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेंगे। तो सभी ध्वंसियों को लेकर के भगवान प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। यज्ञ किया गया, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, दक्षिणा। तीर्थ स्थान में जाकर के ध्वंसियों ने मदिरा का सेवन किया। देखो साधारण स्थान पर किया गया पाप तीर्थ जाने पर समाप्त हो जाता है, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए आप लोग किसी तीर्थ में जाएं, बड़ी सावधानी रखें। मन वाणी कर्म से किसी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा भविष्य के लिए। तीर्थ स्थान में जाकर के मदिरा का पान किया। देखो विध्वंसियों ने कौन सी मदिरा पी है? मदिरा में कई एक ब्रांड आते हैं, जो लोग मदिरा का सेवन करते वो जानते, कई एक ब्रांड बड़े कीमती। विध्वंसियों ने प्रभास तीर्थ जाकर के जिस मदिरा का सेवन किया, उस मदिरा का नाम था मेरे यज्ञ। और आज भी वृक्षों के फलों से कभी कभी कोई मदिरा बनाई जाती है,
तो मेरे नाम की मदिरा का पान किया और जब नशा चढ़ा तो एक दूसरे में लड़ाई शुरू हुई। शराब का ये काम ही है, लड़ाई होने के लिए भगवान ने समझाया भैया क्या कर रहे हो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। तो भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े। ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, एक किनारे हो जाओ, ये विधि का विधान है, डाला नहीं जा सकता। दोनों भैया एक किनारे खड़े हो गए। तो भगवान के देखते ही देखते सारे यदुवंशी आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। यदुवंशियों का विनाश मदिरा के द्वारा हुआ। इसलिए इस कथा से हम लोगों को एक शिक्षा लेनी चाहिए। जिसने भी शराब वो पुरान जिंदगानी में लाखों चले गए, इस बोतल के बंद पानी में लाखों चले, अच्छे अच्छे के घर बर्बाद हो गए। तो मदिरा जो है ये विनाश की जननी है। इसलिए जिस व्यक्ति को अपने कल्याण की कामना हो न करे, उससे बचे। और वैसे इस गांव में तो हमें कोई मालूम नहीं पड़ता कोई पीता हो या कोई नहीं पीता। नहीं, हमें तो कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं पीता। देखो भैया, अगर कोई चोरी छिपे पीता हो तो जरा इस कथा को ध्यान से सुने। और अगर एक व्यक्ति की भी मदिरा छूट गई तो हम जानेंगे हमें कथा का मिल गया, दक्षिणा मिल गई। तो मेरी प्रार्थना है कुछ ना करें तो मदिरा के से बचें। बात मानो न मानो तो आपकी, हम मुसाफिर हैं, अभी अपने घर जाएंगे। यदुवंशियों का विनाश मदिरा के द्वारा हुआ है, ये आप नोट करें। उधर बलराम जी समुद्र में समाहित हो गए। भगवान कृष्ण जब यदुवंशियों की पत्नियों को पता लगा कि हमारे पति आपस में लड़के समाप्त हो गए, सब आई और चिता में बैठ करके सती हो गई। भगवान कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे हैं। जिस समय भगवान का कार्यक्रम में अवतार हुआ था, तो अवतार के समय भगवान का जो रूप था वही उनको अब हो गया। आते और जाते समय पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं। भगवान के प्रिंस का उद्धव जी भगवान के पास में आते हैं। उद्धव ने कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले हमारा समय पूरा हो चुका। तो उद्धव ने कहा हमें भी अपने साथ में लेके चलो। भगवान बोले ये संभव नहीं है। उद्धव ने कहा यदि आप हमें साथ में लेकर के नहीं चल सकते हो तो कम से कम हमें यही बता दो कि आप रहते कहाँ हैं, आपका जो परम धाम है वो कहाँ है? तो भगवान उद्धव जी को अपने परम धाम के बारे में बताते हैं। अर्जुन को भगवान ने गीता में अपने परम धाम के बारे में बताया और भागवत जी में उद्धव जी को भगवान ने अपने परम धाम के बारे में बताया। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, जहाँ चंद्रमा की किरण भी नहीं पहुँचती, जहाँ अग्नि का भी प्रवेश नहीं है, और साथ ये है यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के जीव कभी संसार में लौट के नहीं आता, तद्धाम परमं मम, वो मेरा परम धाम है। जाने चले जाते कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते कहाँ, कोई ढूंढे उनको कैसे, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने है वो नगरिया आए जाए खतना खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, हंसने रोने की फरियादें, जाके फिरना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले। वो परमात्मा का धाम है, यहाँ से जीव कभी लौट करके संसार में दोबारा नहीं आता। भगवान ने उद्धव जी को बताया और उद्धव जी को भगवान ने अपनी चरण पादुका भेंट की। श्री रामचरितमानस में भगवान भरत जी को अपनी चरण पादुका प्रदान करते हैं। चित्रकूट में प्रभु करी कृपा पामरी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी। भागवत में भगवान उद्धव जी को अपनी चरण पादुका प्रदान करते हैं। भगवान की चरण पादुका लेकर के उद्धव का आश्रम के लिए चले गए। भगवान बैठे हैं पीपल के नीचे और सभी देवता भगवान की अंतिम झांकी करने के लिए आकाश में आच्छादित हैं। जरा नाम का वही जिसने वो कील का बाण का फड़ बनाया है, जंगल में शिकार करने के लिए आया।
भगवान पीपल के वृक्ष की गोद लिए हुए बैठे थे। भगवान के चरण में पद्म था जो चमका था। बहेलिये ने ये समझा ये किसी हिरण की आंख चमक रही है, तो हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने वही बाण चढ़ाया और जैसे ही बाण छोड़ा, बाण जाकर के भगवान के चरण में लगा, पद्म खंडित हो गया। भगवान के मुख से प्रणवाक्षर निकला, ओम शब्द निकला। शब्द को सुन करके जब जरा नाम का व्याध भगवान के समीप में पहुंचा, देखा भगवान है, क्षमा मांगने लगा, महाराज गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए, अपराध हो गया। भगवान ने कहा क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, हे व्याध, रामावतार में मैं राम तो तुम बाली नाम के बांदर थे, मैंने की ओट में छुप के तुम्हारे बाण मारा था, आज तुमने हमारे बाण दिया, हमारा और तुम्हारा बदला पूरा हो गया। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीते जन्म कर्म जन्म कोटिशतैरपि। भगवत प्रेमियों, अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते बिना कर्म फल भोगे। कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। राम जी को भोगना पड़ा, कृष्ण को भोगना पड़ा, तो हमारी याद की औकात क्या है। इसलिए दुष्कर्म से बचिए। भगवान ने व्याध से कहा अब तुम जाओ और अंत में तुम्हें मेरा धाम प्राप्त होगा। व्याध को भगवान ने भेज दिया है और सभी के देखते देखते सबसे पहले भगवान का रथ, भगवान के आयुध चले गए। भगवान ने अपने सारथी से कहा, देखो अर्जुन के तो सारथी थे भगवान, लेकिन भगवान का सारथी कौन था? भगवान कृष्ण का जो रथ चलाता था उसका नाम था दारुक, उस सारथी का नाम था दारुक। तो भगवान ने अपने सारथी से कहा कैसा करो, अर्जुन को जाकर के समाचार दे दो, अब मैं जाने वाला हूँ, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरे स्थान को समुद्र जो है डुबा देगा, द्वारका को डुबा देगा। जो बची हुई गोपिकाएं हैं अपने संरक्षण में इंद्रप्रस्थ ले जाएं। दारुक को भगवान ने भेज दिया अर्जुन को समाचार देने के लिए। सभी देवताओं के देखते देखते परमात्मा इस पृथ्वी को त्याग करके, भूलोक को छोड़ करके अपने गोलोक पधारे। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान चले गए गोलोक, और जिस समय भगवान गए उसी समय कलयुग आ गया। भगवान का जाना और कलयुग का आना। जाकर के दारुक सारथी ने अर्जुन को बताया। अर्जुन बची हुई गोपिकाओं को लेकर के जा रहे थे इंद्रप्रस्थ। जब जंगल में पहुंचे तो जंगल में भीलों ने आक्रमण कर दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन के गांडीव ने काम ही नहीं किया। मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन ले बाण, वही अर्जुन वही बाण, केवल भगवान की कृपा नहीं रही। अर्जुन जब लौट करके आए रोने लगे। धर्मराज ने पूछा क्या बात है? तब अर्जुन ने आकर के सारी द्वारकापुरी की घटना सुनाई। माता कुंती से कहा, अपने भाइयों से कहा कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए। कुंती ने जैसे सुना, कृष्ण के वियोग में कुंती ने अपने प्यारे प्राणों का परित्याग कर दिया। और भगवत प्रेमियों, परीक्षित को राजगद्दी देकर के पांचों पांडव हिमालय यात्रा पर द्रौपदी को साथ में लेकर के चले गए। परीक्षित राजा बने तो परीक्षित के द्वारा एक संत का अपमान हुआ। संत के पुत्र ने श्राप दिया और परीक्षित जी गंगा जी के किनारे आए। सुखदेव जी ने कहा, राजन मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, अब क्या सुनना चाहते हो? तो परीक्षित जी ने कहा, हमें ये बताओ कि जो कलयुग है ये इसका अंत कब होगा और सतयुग का प्रारंभ कब होगा, कलयुग में क्या क्या होगा। तो ये भागवत जी की अंतिम कथा है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कलयुग का वर्णन करते हैं। समय जैसा चल रहा है आप सब जानते हैं, इससे आगे अब अच्छा समय आने वाला नहीं है। निर्बीजा पृथ्वी निरोषधि रसा, नीचा महत्वम गता, भूपाला निज धर्म कर्म रहिता, विप्रहा कुमारगे रता, भार्या भर्त विरोधनी पररता, पुत्रा पुत्र द्वेषिणौ।
कलयुग में क्या क्या होगा? निरौषधि रसा, जो औषधियां हैं, जो वनस्पतियां हैं, वो रसहीन हो जाएंगी। पहले हम लोग घरों में जो सब्जी बनाते थे ना, कितना स्वाद आता था। अब किसी सब्जी में स्वाद ही नहीं, चाहे कोई मसाला डाल दे, स्वाद ही नहीं, रस चला गया। कलयुग में पृथ्वी निर्बीज हो जाएगी, औषधियों में, वनस्पतियों में रस समाप्त हो जाएगा, ब्राह्मण लोग कुमारकामी हो जाएंगे और शूद्र राज्य करेंगे। व्यास आसन पर बैठ करके शूद्र पुराण वाचेंगे तो ब्राह्मण, ऐसा हो रहा। अब ऐसी कोई जाति नहीं बची जिसमें कथावाचक है नहीं। ब्राह्मण कथावाचक कम है और लोग कथावाचक ज्यादा है। लेकिन ध्यान रहे, वेद व्यास जी का वचन है महाभारत में, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूजयेत त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस नगर में, जिस जनपद में, जिस गांव में, जिस घर में अपूज्यों की पूजा की जाती है और पूजनीयों को ठुकराया जाता है, वही प्रकार की घटनाएं होती हैं। हम लोग देख रहे हैं, कभी रेल दुर्घटना के द्वारा, कभी विमान दुर्घटना के द्वारा, कभी सुनामी लहरों के द्वारा, कभी भूकंप के द्वारा, कभी कोरोना इसके बीमारी के द्वारा जो हजारों लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, जो पूजनीय लोग हैं उनको ठुकराया जा रहा है, जो अपूज्य हैं उनकी पूजा की जा रही है। तो शास्त्र कहता है, जो पूजनीय हैं, जो वंदनीय हैं, जो सम्माननीय हैं, उनका सम्मान करिए, अपूज्यों की पूजा कभी मत करिए। और जिस घर में, जिस देश में अपूज्यों की पूजा होती है, वहां अचानक मौतें होती हैं, चारों तरफ से भय व्याप्त बना रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाए, और दरिद्रता आती है। कलयुग की कथा सुनाई। कलयुग के अंत में भगवान मुरादाबाद के सम्मल नगर में विश्व कल के नाम से अवतार लेंगे। भगवान का जो अब अंतिम अवतार होगा वो कल की अवतार होगा, और भगवान दुष्ट राजाओं का दमन करेंगे और पृथ्वी के ऊपर भगवान धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस प्रकार कलयुग की कथा सुनाई है और कहा, राजन, यद्यपि कलयुग जो है ये अवगुणों का खजाना है, फिर भी इस कल काल में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम। भगवान का जो नाम संकीर्तन है, परमात्मा ने कल काल में अपनी सारी शक्ति अपने नाम में ही समाहित करी है। जिसको भगवान का जो नाम पसंद हो, आप समय निकाल करके अपने अपने घरों में भगवान का नाम जप करें, घरों में संकीर्तन कराएं। सब लोग शाम को जब इकट्ठे हो जाएं, भोजन के पहले 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसा समय हो करें, साथ साथ में भोजन करें, आपस में प्रेम से रहें, तो घर में सुख संपत्ति और शांति बनी रहेगी। ये एक उपाय है। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कलयुग की कथा सुनाई है और कहा, हे राजन, तुम्हें जो मृत्यु का है कि तक्षक तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगे, ये मृत्यु है भूल जाओ, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न आत्मा कभी मरती है। जन्म लेना और मरना ये शरीर का धर्म है, आत्मा मर्यते वा कदाचिन अनायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोष्यते मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को जल गला नहीं सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अछेद्य है, आत्मा अभेद्य है, आत्मा अव्यय है, आत्मा का न जन्म है और न आत्मा की मृत्यु है। जैसे ही इतना कहा, परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े। शुद्धो वस्मि अनुगृहीतोस्मि अवतार प्रदान। हे करुणा सागर, आपने हमें जीवन का सार समझा दिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। एक तक्षक की कौन कहे, करोड़ों तक्षक आकर के भी हमें डसने, फिर भी मैं मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ईश्वर अंश, सजीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख
भागवत पुराण सुन करके परीक्षित के हृदय से मृत्यु का भय सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। परीक्षित भगवान की जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। पुराण भोजन हुआ। जिस प्रकार सुखदेव जी आए थे जंगल से, परीक्षित को आशीर्वाद देकर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। आप लोगों ने समय निकाल करके श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुना। हृदय से आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। भगवान आप सभी के जीवन में सदैव प्रसन्नता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और हमारे जो इस कथा के आयोजन करते हैं माननीय देखिए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय भैया श्री हरीश जी का, और हमारे जो परीक्षित जी बने हैं श्री सुभाष जी से नाम सबके में नहीं मालूम है। तो जो भी इस कथा के आयोजन करता है, सपरिवार परिवार में जितने भी सदस्य हैं और जो भी उन्होंने आकर के अपना अमूल्य समय भगवान की कथा में दिया, तो व्यासपीठ से आप सबके लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी आजीवन सुखी रहें, क्योंकि ब्राह्मणों के पास और संतों के पास आशीर्वाद के अलावा और कुछ होता नहीं है। तो हम हृदय से आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और भगवान की कामना कर रहे हैं आप आजीवन अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। और प्राण पूजन करें और व्यास पूजन करें, तब तक एक भजन का आनंद लें और पश्चात आरती होगी और प्रसाद। परीक्षित जी हेलो हेलो, एक मिनट बैठो बैठो, एक मिनट। श्री राधे। जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय संत वृंद व्यास जी महाराज, सभी भक्त, 7 दिनों से बड़ी सुंदर भगवान की परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं, बड़ी अमृत वर्षा कर रहे हैं और सभी भक्त श्रद्धा भाव से श्रवण कर रहे हैं। इसमें व्यास जी से और सभी इन भक्त मंडल से निवेदन है कि हमसे इनकी त्रुटि में, इनकी सेवा में कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे और प्रभु से निवेदन करेंगे कि आगे भी भगवान ऐसी कृपा करें, इनके मुखारविंद से भगवान की कथा की अमृत वर्षा समय समय पे मिलती रहे। भगवान की कथा भक्तों की व्यथा को भी दूर करती है, मन की चिंता फिक्र कलेश घर की समस्याएं सबका समाधान करती है, सबके घर में सुख शांति प्रेम भाव प्रदान करती है और गांव बस्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुखदायी होती है। जो भक्त आके श्रवण करते हैं उनके लिए तो सुखदायी है ही है, जो दूर भी सुनते हैं, जो नहीं भी सुनते हैं, ग्रामवासियों के लिए, सभी के लिए भगवान की कथा बहुत ही मंगलमय, आनंदमयी, प्रेममयी और सुख शांति प्रदान करने वाली है। जिस बस्ती में भगवान की कथा होती है उस बस्ती के हर प्राणी पर भगवान कृपा करते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक पर भी उनकी कृपा होती है। तो अभी थोड़ी सी उनकी विदाई का कार्यक्रम रहेगा। तो पहले इसी बीच में कुछ दानदाताओं ने दान दिया है। 1100 में श्रीमती
प्रकाश देवी जी खेड़ा मोहल्ला निवासी, प्रकाशो देवी जी, सॉरी, प्रकाशो देवी जी खेड़ा मोहल्ला निवासी ये दान दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।